हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेकुक फैन फिक्शन माय म्यूट हस्बैंड के पार्ट 17 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे ही तयंग खुद को एंटर करता है, जंगकुक बोल नहीं सकता, लेकिन वो जोर जोर से मुंह से आवाज़ें कर रहा था। तयंग कहता है, होल्ड मी। जंगकुक के पैर काँप रहा था क्योंकि तयंग के नीचे काँप रहा था। उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे। खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था वो। तयंग कोल्डली उसे घूरते हुए डीप वॉइस में उसके कान में कहता है, आई सेड होल्ड मी टाइट। जंगकुक आंसू भरी आंखों से तयंग की तरफ देखकर स्लोली हेड शेक करता है। दर्द उसके आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहा था। तयंग, कुछ भी हो जाए, आज जंगकुक को दर्द नहीं, सिर्फ आराम और बहुत सारा प्यार देना चाहता है। तयंग जंगकुक के कमर पकड़कर स्लोली खुद को मूव करने लगता है। जंगकुक पेन में तयंग के बैक पर स्क्रैच करना स्टार्ट कर देता है। तयंग झुककर अपने लिप्स जंगकुक के लिप्स के ऊपर रख देता है। तयंग वेट कर रहा था। वो चाहता है आज जंगकुक उसे किस करे। जंगकुक के लिप्स अभी भी काँप रहा था। तयंग एक हाथ उसके गर्दन के पीछे रख लेता है और दूसरा उसके बैक के पीछे ले जाकर उसे सपोर्ट देता है, बेड से उठकर उसके लैप पर बैठने के लिए। जंगकुक धीरे से तयंग के नेक के अराउंड दोनों हाथ लपेटकर उसे कस कर गले लगा लेता है। उसे दर्द का एहसास ना हो, इसलिए तेई कुकी के नेक पर शक करते हुए उसे किस करना स्टार्ट कर दिया था। अभी तयंग के चीज जंगकुक के बैक को पोक कर रहा था। तयंग जंगकुक के यार पर टंग रोल कर फुसफुसाते हुए कहता है, क्या अब तुम इसके लिए तैयार हो, या फिर मुझे तुम्हारे साथ ये सब कुछ कंटिन्यू करने से पहले तुम्हारे डॉक्टर को कॉल करके दोबारा पूछना पड़ेगा कि मैं अपने हस्बैंड के साथ सेक्स करूं या फिर नहीं। तयंग के मुंह से इस तरह के शेमलेस वर्ड सुनकर जंगकुक शर्म से लाल हो गया था। जंगकुक तयंग के बैक पर फिर से स्क्रैच करता है। तयंग के मुंह से पेन की वजह से आह निकल गई। तयंग कहता है, आह, तुमने ये जानबूझकर किया ना। तयंग फाइनली फुल्ली जंगकुक के इनसाइड था। जंगकुक तयंग को किस बैक करते हुए तयंग के माउथ के अंदर ही मौन कर रहा था। जंगकुक को अब प्लेजर के साथ साथ थोड़ा दर्द हो रहा था। तयंग खुद को स्लो मूव करते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो। जंगकुक तयंग के बैक पर टैप करता है। तयंग कहता है, तुम हर बार इतने शाय क्यों फील करते हो। हमारे शादी के अब बहुत टाइम हो गया है, अब तो तुम्हें इसके आदत हो जाना चाहिए था। तयंग धीरे धीरे बहुत डीप जाने लगता है। जंगकुक तयंग को अपने स्टमक के अराउंड फील कर घबरा जाता है। वो तुरंत अपने दोनों हाथ अपने एब्डोमेन के ऊपर रख लेता है और आंखें बड़ी करके तयंग की तरफ देखने लगता है। तयंग अपने डीपेस्ट टोन में कहता है, कम फॉर मी बेबी, कम फॉर डैडी। जंगकुक फिर से तयंग के ऊपर सब कुछ रिलीज कर देता है और तयंग अभी भी खुद को बिना रुके एक वाइल्ड बीस्ट की तरह मूव कर रहा था। जंगकुक जोर जोर से सांस लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ और सिर्फ सिसकिया और पेन की वजह से दर्द भरी आवाज़ ही निकल रहा था। तयंग उसे बेड पर लिटा दिया था और दोनों हाथों से जंगकुक के पैर को होल्ड किए हुए था। उसके पैर कांप रहे थे। तयंग भी अब क्लाइमेक्स के बहुत ज़्यादा करीब आ गया था। 4 राउंड के बाद तयंग उसके अंदर ही सब कुछ रिलीज कर देता है। जैसे ही तेई सब कुछ उसके अंदर डाल दिया था, जंगकुक को अपने अंदर गर्मी महसूस होता है और उसे अपने पीठ में दर्द महसूस होता है। तयंग स्मार्क करते हुए उसके बगल में ही लेट जाता है और वो दोनों ही हाँफ रहे थे। तयंग कहता है, तुम्हें देखने से लगता है तुम बहुत ज़्यादा थक गए हो, लेकिन मैं अभी तक नहीं थका। मैं ये तुम्हारे साथ एवरी डे करना चाहता हूँ और ये मैं फुल नाइट कर सकता हूँ। बेबी, अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है तो तुम अभी सो नहीं सकते। ये कहकर तंग उसे अपने आर्म्स में कैरी करता है और बेड से नीचे उतरकर कुकी को काउच के ऊपर पीठ के बल ही लेटा देता है। तयंग 1 सेकेंड भी समय को बर्बाद नहीं किया और सीधा उसमें खुद को एंटर कर दिया था। तयंग कहता है, पीलो को अपने स्टमक के नीचे रख लो, तुम्हें दर्द नहीं होगा। तयंग कराहते हुए कहता है, ओह बेबी, आई कांट गेट एनफ ऑफ यू।
त्यांग हार्शली ये सब कुछ करते हुए झुककर उसके बैग को सक करने लगता है। दोनों फिर से एक साथ सब कुछ रिलीज कर दिया था। जॉन्गकुक हाथ से इशारा कर तयंग को रुकने के लिए कहता है। तयंग खुद को रोक लेता है। जॉन्गकुक पीठ के बाल लेटकर साइन लैंग्वेज में कहता है, अब मुझे रेस्ट करने दो। मैं सच में बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और मुझे वॉमिटिंग जैसा महसूस हो रहा है और आंखों के सामने बार बार अंधेरा छा रहा है। हालांकि जॉन्गकुक के बॉडी तयंग को इस वक्त रोकना नहीं चाहता था, वो इसे और भी ज़्यादा चाहता था। तयंग अपना स्पीड को और ज़्यादा तेज़ कर देता है और एक बीस्ट की तरह उस पर जोर डालने लगता है, क्योंकि तयंग अभी होश में नहीं था। डिनर के बाद उसने थोड़ा रेड वाइन पी लिया था। जॉन्गकुक तीसरी बार तयंग के ऊपर सब कुछ डाल दिया था। तयंग टिश्यू से खुद को क्लीन करता है, लेकिन ते अभी तक अपने काम को ख़त्म नहीं किया था। 10 मिनट के बाद तयंग जोर से चीखते हुए सब कुछ जॉन्गकुक के स्टमक के अंदर ही रिलीज कर उसमें से खुद को बाहर निकाल लेता है और सोफे पर सर पीछे करके पीछे की तरफ ढीला छोड़कर बैठ जाता है। जॉन्गकुक और तयंग अब दोनों ही काँप रहा है। दोनों के सांसें तेज चल रहे थे। दोनों के बॉडी से पसीना बारिश की तरह बह रहे थे। जॉन्गकुक के होल बॉडी में तयंग के फिंगरप्रिंट झलक रहे थे। स्लैपिंग की वजह से जॉन्गकुक के बट रेड हो चुका है। तयंग उसे आर्म्स में कैरी कर बेड पर लेकर जाता है और उसे बेड पर लेटा देता है और खुद भी उसके बगल में लेटकर झुककर जॉन्गकुक के लिप्स पर चूमते हुए कहता है, ये बहुत अच्छा था बेबी बॉय। तयंग उसे बहुत ही टाइटली गले लगाकर सोया हुआ था। जॉन्गकुक अभी भी अपने बैग के पीछे तयंग के उस चीज़ को फील कर पा रहा था जो अभी भी बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा था। जॉन्गकुक फेस टर्न कर तयंग के तरफ देखकर हाथों से इशारा करके कहता है, अब सब खत्म हो गया है, अब इसे हटाओ। तयंग कहता है, व्हाट? जॉन्गकुक के गाल लाल होने लगता है। जॉन्गकुक साइन लैंग्वेज में कहता है, तुम्हारे उस चीज़ को हटाओ, मैं इस तरह से नहीं सो सकता। ये पोजीशन बहुत ज़्यादा गलत है। फिर से ये मेरे बैग के अगेंस्ट पोक कर रहा है। तयंग उसके बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और जॉन्गकुक के बॉडी से खुद के बॉडी को और ज़्यादा कस कर प्रेस करके कहता है, नहीं, मेरे लिटिल फ्रेंड को तुम्हारी गर्मी चाहिए। जॉन्गकुक जानता है तयंग से बहस करके कोई फ़ायदा नहीं है। जॉन्गकुक खुद को शांत करता है और वैसे ही आंखें बंद करके सोने की कोशिश करता है। तयंग अपने हस्बैंड को कुआला की तरह गले लगाकर आंखें बंद करके सो जाता है। दोनों बहुत ज़्यादा थके होने के कारण शावर नहीं लिया और वैसे ही सो गए। पेरिस के नॉन स्टॉप उड़ान में 10 घंटे से भी ज़्यादा समय लग जाता है दोनों को अपने डेस्टिनेशन पहुंचने में। जब वो पहुंचता है तब ऑलरेडी अगले दिन की दोपहर हो चुके थे। तयंग जैसे ही जेट से बाहर कदम रखता है, वह पहले से ही ड्राइवर कार के साथ उसके लिए इंतज़ार कर रहे थे। तयंग अपना हाथ आगे करता है। जॉन्गकुक तयंग के हाथ पकड़कर जेट से बाहर आ जाता है। अब दोनों कार के अंदर बैठे थे। तयंग टैबलेट स्क्रीन को घूरते हुए कहता है, पार्टी आज रात की है, तुम तैयार होना पार्टी के लिए। जॉन्गकुक पेपर पर लिखकर तयंग को देता है। नहीं, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा हूँ, मैं होटल में रुक जाऊँगा, तुम पार्टी अटेंड कर लेना। ऐसे भी मैं प्रेग्नेंट हूँ, पार्टी के वजह से मैं और ज़्यादा थक जाऊँगा, कल रात ठीक से सो भी नहीं सका मैं। तयंग इसे रीड करने के बाद कहता है, अगर तुम्हें आराम करने के लिए घर पर रखना था तो फिर मैं तुम्हें इतने दूर अपने साथ यहाँ क्यों लेकर आया हूँ, वो भी इस हालत में। तुम्हें ज़रा भी मेरे रेपुटेशन की परवाह नहीं है, है ना? जॉन्गकुक चुप रहने का डिसाइड करता है। मन ना होते हुए भी जॉन्गकुक होटल पहुंचकर फ्रेश होकर तयंग के सिलेक्शन किया हुआ क्लोथ पहनकर ही उसका साथ देने के लिए डिनर पार्टी में आ जाता है। पार्टी में हर जगह रोशनी रोशनी था। ग्रीन लाइट, वाइन, म्यूजिक सब कुछ शामिल था, लेकिन फिर भी ये पार्टी घरेलू पार्टीज की तरह ही लग रहा था। प्रेग्नेंट होने के कारण उसे फिर से भूख लग जाती है। हालांकि तयंग उसे लेकर होटल से निकलने से पहले उसे स्नैक्स खरीद कर दिया था। जॉन्गकुक कार में बैठकर भी बहुत सारे प्रेस्टीज और 2 बड़े बड़े बर्गर खाया था। तयंग उसे सोफे पर बैठाकर
फ़ोन पर किसी से बात करने के लिए लॉबी में चला जाता है। जॉन्गकुक तेई के जाते ही बुफेट एरिया की ओर जाने लगता है। वो वहाँ जाकर कुछ खाकर अपने पेट को थोड़ा आराम देना चाहता था। तभी तेंग फ़ोन पर बात खत्म करके वहाँ आ जाता है। तेयंग उसे यहाँ वहाँ घूमते हुए देखकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे खींचते हुए अपने करीब लाकर कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहता है, कहाँ जा रहे हो तुम? मैंने तुम्हें यहाँ चुपचाप बैठे रहने के लिए कहा था। अगर भीड़ में तुम किसी से टकरा गई और बच्चे को कुछ हो जाता तो? अब चुप क्यों हो तुम? बताओ, कहाँ जा रहे थे तुम? जॉन्गकुक शर्म से झूठ बोल देता है, मैं पानी पीने जा रहा था। तेयंग अपना हाथ ऊपर करके फिंगर से इशारा करके वेटर को बुला लेता है। तेयंग ट्रे से 2 कॉकटेल का ग्लास उठा लेता है, एक अपने लिए और दूसरा जॉन्गकुक के लिए। जॉन्गकुक इशारों में कहता है, नहीं, मैं ये नहीं पी सकता, इसमें अल्कोहल है। तेयंग ड्रिंक का ग्लास अपने नोज के पास लाकर स्मेल करते हुए कहता है, नहीं, इसमें जूस है, तुम इसे पी सकते हो। जोई की फेशियल एक्सप्रेशन थोड़ा अननेचुरल थी, क्योंकि इतने बड़े डिनर पार्टी हैंडल करना उसके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा था। तभी के ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर सिमोन वहाँ अपने फियांसे के पास आ जाता है और जोई के हाथ अपने हाथ में लेकर कहता है, जोई, ये है मिस्टर किम, जो किम ग्रुप को कॉर्पोरेट करता है और उसका ओनर भी है। मिस्टर किम, ये है मेरे फियांसे जोई। तेयंग कहता है, हेलो। मिस्टर सिमोन कहता है, आई होप CCU प्रोजेक्ट हमारे लिए विन विन सिचुएशन क्रिएट करे। तेयंग अपने ग्लास को थोड़ा ऊपर उठाकर कहता है, आई होप सो मिस्टर सिमोन। दोनों ने अपना अपना ग्लास उठा लिया और एक साथ ड्रिंक पी लेता है। प्रेसिडेंट सिमोन ग्लास नीचे करके तेयंग के बगल में खड़े जॉन्गकुक के ओर देखता है। मिस्टर सिमोन स्माइल करके कहता है, वो सभी कहते हैं ना, किसी सक्सेसफुल आदमी के पीछे किसी महान महिला के हाथ होता है, लेकिन मिस्टर किम के मामले में मुझे लगता है एक आदमी का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। राइट मिस्टर किम, आपके हस्बैंड ने कुछ तो कंट्रीब्यूशन दिया होगा ना आपके बिजनेस के लिए। जॉन्गकुक स्टन रह गया। तेयंग सिचुएशन हैंडल करने के लिए चेहरे पर मुस्कान लेकर कहता है, यस यू आर राइट मिस्टर सिमन। तभी अचानक तेयंग के एक और बिजनेस पार्टनर मिस क्रिस्टिन कहती है, हालांकि मिसेस किम बोल नहीं सकते, फिर भी मैं ये देख सकता हूँ कि वो कितने काइंड हार्टेड पर्सन है और कितना ब्यूटीफुल है। जॉन्गकुक तुरंत अपना हेड शेक करता है और साइन लैंग्वेज में कहता है, मैं सचमुच इस तरह के तारीफ की हकदार नहीं हूँ। तेयंग जॉन्गकुक के रिएक्शन के इंतज़ार किए बिना ही अपने लॉन्ग आर्म्स में उसे अपने करीब होल्ड कर लेता है। तेयंग का मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा इंटीमेट और नेचुरल था। जॉन्गकुक एक पल के लिए ब्रीथ लेना ही भूल गया था। जॉन्गकुक मन में सोचता है, क्या कल रात वो जो कुछ भी कह रहा था वो सब कुछ सच था? तभी तेयंग कहता है, मिस क्रिस्टिन, यू आर रियली यूनिक वुमेन आई हैव एवर सीन। हालांकि मेरे पार्टनर बोल नहीं सकता, लेकिन उसने मुझे लाइफ में बहुत हेल्प किया और हर एक काम के लिए बहुत ज़्यादा एनकरेज भी किया। तेयंग के मुंह से ये सुनने के बाद जॉन्गकुक सरप्राइज्ड होकर अपने आंखें ऊपर उठाया और तेयंग को अपने बिग डोई आइज से घूरने लगा। तेयंग के हैंडसम चेहरा इस वक्त जॉन्गकुक के बहुत ज़्यादा नज़दीक था। तेयंग के हाथ जॉन्गकुक के पतली कमर पर थी और उसके आंखें गहरी फीलिंग से भरे हुए थे। तेयंग फिर से कहता है, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ही इज़ रियली वेरी इम्पोर्टेंट टू मी। या फिर यूँ कहा जा सकता है कि उसके बिना मेरी ज़िंदगी मीनिंगलेस है। तेयंग के आवाज़ इस वक्त उग्र और बहुत ही ज़्यादा वार्म था। जॉन्गकुक अचानक तेयंग के बातों के मिठास में पूरी तरह से डूबे हुए थे। तेयंग अचानक पार्टी में सबके सामने अपने सिर को थोड़ा नीचे झुका लेता है और जॉन्गकुक के सॉफ्ट पिंक लिप्स पर तुरंत अटैक कर देता है। जॉन्गकुक अभी भी ये समझ नहीं पा रहा था कि ये सब कुछ क्यों हो रहा था उसके साथ और किस लिए हो रहा था। अचानक तेयंग क्यों उसके साथ इतना ज़्यादा स्वीट हो गया है। एक पल के लिए जॉन्गकुक को ऐसा महसूस होता है जैसे उसके दिमाग अभी पूरी तरह से खाली हो गया है और वो तेयंग के सिवा और कुछ सोच ही नहीं पा रहा है। तेयंग
किस तोड़कर अपने थंब से जंगकुक के लिप से सलाइवा वाइप कर प्रेसिडेंट सिमन के तरफ फेस टर्न करके कहता है, आप ऐसा कह सकते हो कि वो मेरे पास है क्योंकि मुझे एक प्रोजेक्ट चाहिए। जंगकुक तैयांग के वर्ड सुनकर स्तब्ध हो जाता है। तैयांग के वर्ड सुनकर जंगकुक फिर से कॉम्प्लीटली कॉन्फ्यूज्ड हो गया था। जंगकुक मन ही मन सोचता है उसका क्या मतलब था। तैयांग के हाथ में ड्रिंक का ग्लास पूरी तरह से एम्प्टी देखकर जंगकुक ये समझ जाता है कि तेई अभी होश में नहीं है, इसलिए कुछ भी बकवास कर रहा है। तैयांग के इस हाल का पता चलते ही कोई भी एशियन बिजनेसमैन फ़ायदा उठाने के बारे में सोच सकता है। तभी पीछे से कोई कहती है, ऐसा लगता है मिस्टर किम एंड मिसेस किम, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप इतनी अच्छी नहीं है। ये सुनकर जंगकुक पीछे मुड़कर देखता है तो एक क्रिस्टिन थी। जंगकुक के सामने अभी जो पर्सन खड़ी है वो इंग्लिश में उसके साथ बात कर रही थी। उसे लगा जंगकुक म्यूट है तो उसने स्टडी नहीं किया होगा और उसे इंग्लिश समझ नहीं आएगा। इस तरह से क्रिस्टिन उसे सबके सामने नीचा दिखाना चाहती थी, लेकिन जंगकुक क्रिस्टिन के कही हुई हर एक वर्ड, हर एक सेंटेंस बहुत ही अच्छी तरह से समझ रहा था। बल्कि उसे इंग्लिश आता भी है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतना है वो बोल नहीं सकता। जंगकुक साइन लैंग्वेज में पूछता है, ये आपको किसने बताया? क्रिस्टिन अपने आवाज़ को सॉफ्ट करके कहती है, मुझे गलत मत समझना, आई डोंट मीन एनीथिंग। मैंने जो महसूस किया वो बोल दिया। सी मिसेस किम, मैंने आपके आंखों में मिस्टर किम के लिए प्यार देखा। आप मिस्टर किम से इतना प्यार करते हो कि आप उसके लिए अपने लाइफ तक सेक्रीफाइस कर सकते हो, बट उस तरफ से मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। और तो और मैंने ये भी सुना कि हाल ही में मिस्टर किम अपने एक्स के साथ किसी लग्जरियस होटल में पैशनेट रात गुजारी है। वो केवल आपका इस्तेमाल कर रहा है। जंगकुक साइन लैंग्वेज में कहता है, नो यू आर रॉन्ग मिस क्रिस्टिन, हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए वो मेरा इस्तेमाल कर सकता है। आई नो आपको यह सब कहने के लिए और मेरे दिमाग में उल्टी सीधी बात घुसाने के लिए किसने कहा होगा। मैं बोल नहीं सकता, लेकिन मैं स्टूपिड नहीं हूँ और ना ही कोई किड हूँ। ही इज़ माई हस्बैंड, आई ऑलवेज ट्रस्ट हिम एंड लव हिम। क्रिस्टिन कहती है, डियर तुम मुझे गलत समझ रहे हो। आई कैन हेल्प यू, ट्रस्ट मी। जंगकुक बार काउंटर से पानी का ग्लास लेकर पानी पीते हुए साइन लैंग्वेज में कहता है, नो नीड, इस वक्त आपको मदद की ज़रूरत है क्योंकि आप नशे में हो। मैं अपना खुद मैनेज कर लूँगा, डोंट वरी, आपको मेरे बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। रात के 11 बज चुका था, पार्टी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। जंगकुक तुरंत अपने ड्राइवर को मैसेज कर कार बाहर निकलने के लिए कहता है। तैयांग अभी भी बार काउंटर में बैठकर वोडका पी रहा था। जंगकुक चलकर तैयांग के पास जाकर उसके कंधे पर टच करता है। तैयांग पीछे मुड़कर जंगकुक को देखकर कहता है, आर यू ओके? जंगकुक साइन लैंग्वेज में कहता है, पार्टी इज़ ओवर, चलो हमें अभी यहाँ से जाना होगा। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एक्साइटमेंट से भरी हुई होने वाली है। और हाँ, मंडे को मैं टॉप कुक स्टोरी जो आशियान पर्पल भी पर्पल पर ऑन गोइंग है, उस एफएफ के लास्ट एपिसोड शेयर करने वाली हूँ और उसके बाद मैं डेप्थ ऑफ लव की नेक्स्ट पार्ट शेयर करूँगी। ठीक है, आई होप कि अभी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ तो अभी मुझे रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ऑल तेगुकर बेबीज, लव यू, गुड नाइट, बाय बाय।